ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 208 है। चौथे अध्याय के चौथे पाद के पीछे 18वें सूत्र को लेकर के विचार किया है। प्रत्यक्षोपदेशात इति चेत न आधिकारिक मंडलस्थोक्ते है। नमस्ते स्वामी जी। जी, बड़ा ही रोचक प्रसंग चल रहा है। शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म में प्रवेश करता है और ब्रह्म के धर्मों से युक्त होकर के अपने निज स्वरूप में विराजमान रहता है। मुक्ति के ऐश्वर्यों को वह संकल्प मात्र से भोगता है। तो मुक्तात्मा के लिए ये ऐश्वर्य क्या है जो वह मुक्ति में भोगता है? तो इसके विषय में शास्त्रों में कहा गया है सकामचारो भवति। तो क्या वह जो चाहे वह कर सकता है? तो इसके विषय में वेदव्यास जी ने 17वें सूत्र में कहा कि वह यथेष्ट कामचार कर सकता है, परंतु जगत व्यापार उसके लिए वर्जित है। अब 18वें सूत्र में पहले प्रश्न प्रस्तुत करके फिर उसका समाधान किया जा रहा है। प्रत्यक्ष उपदेशात इति चेत न आधिकारिक मंडलस्थ उक्ते है। तो यहाँ प्रश्नकर्ता छांदोग्य का प्रमाण प्रस्तुत करता है सस्वराड भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। और फिर तैत्तिरीय उपनिषद का भी प्रमाण प्रस्तुत करता है आपनोति स्वराज्यम सर्वैः अस्मैः देवाः बलिम आवहन्ति। तो प्रश्नकर्ता का कहना है कि शास्त्रों में तो मुक्तात्माओं के लिए ऐश्वर्यों का वर्णन विद्यमान है, तो फिर वह जगत व्यापार क्यों नहीं कर सकता? तो इसके विषय में समाधान करते हुए कहा गया है कि शास्त्रों में कहीं भी मुक्तात्माओं के पूर्ण ऐश्वर्य का वर्णन विद्यमान नहीं है, परंतु आधिकारिक मंडलस्थ के संदर्भ में कहा गया है। आधिकारिक मंडलस्थ अर्थात अधिकार रूपी फल में रहने वाला अथवा तो अपने ही अधिकार की सीमा में रहने वाला। अब इस बात को समझाते हुए छांदोग्य का प्रमाण प्रस्तुत किया है स एव अधस्तात् स उपरिष्टात् स पश्चात् स पुरस्तात्। तो सभी दिशाओं में विराजमान परमात्मा को अनुभव करने वाला मुक्तात्मा जो फल प्राप्त करता है उसके विषय में यह कहा है कि स स्वराड भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। परंतु यहाँ फल की मर्यादा है। वह सभी लोगों में दृष्टा बन करके विचरण कर सकता है, वही उसके अधिकार में है। और यह जो तैत्तिरीय उपनिषद में भी कहा है कि आपनोति स्वराज्यम आपनोति मनसस्पतिम। तो जहाँ मुक्तात्मा मन के स्वामी परमात्मा का अनुभव करता है, वह स्वराज्य किस प्रकार का है? तो उसके विषय में भी तैत्तिरीय उपनिषद में कहा कि वाक्पति ही चक्षुष्पति ही श्रोत्रपति ही, अर्थात मुक्तात्मा मुक्ति में वाणी चक्षु
श्रोत्र का स्वामी बनकर रहता है। तो यहाँ मुक्तात्माओं का प्राप्त अधिकार में जो फल विद्यमान है उसका ही कथन किया गया है। इसलिए मुक्तात्माओं के लिए जगत व्यापार वर्ज्य है। जी स्वामी जी। तो आपने व्याख्या तो अच्छी की है, पर प्रश्न को स्पष्ट नहीं किया आपने। थोड़ा सा एक शब्द में प्रश्न को स्पष्ट करना चाहिए, तभी आपका उत्तर अच्छा माना जाएगा। प्रश्न को इस तरह स्पष्ट करना चाहिए, आपने कहा था 17वें सूत्र में कि जगत में व्यापार करना वर्जित है, लेकिन शास्त्रीय प्रमाण ये बताते हैं वो जगत व्यापार करता हुआ शास्त्र बताता है वो जगत में व्यापार कर रहा है। जैसे स्वराड भवति, तो स्वराड तभी हो सकता है जगत में व्यापार करे। जगत में व्यापार किए बिना वो राजा बनता है, ये कैसे कह सकते हैं? सभी लोकों में विचरण करता है, तो जगत में व्यापार करेगा तभी तो सभी लोकों में विचरण करता है। वो आपनोति स्वराज्यम, वो अपने साम्राज्य को प्राप्त होता है। ये जगत के व्यापार को बता रहा है, और आप कह रहे जगत में व्यापार नहीं करता है। तब ये समाधान आपने जो व्याख्या की है वो उपयुक्त रहेगा। तो प्रश्न को थोड़ा स्पष्ट करना था। जी जी स्वामी जी। आगे बढ़ूं जी। अब ये जो सभी लोकों में विचरण करता है मुक्तात्मा, इसका मतलब वो जो मुक्तात्मा का जो क्षेत्र है वो कौन है? मुक्तात्मा का क्षेत्र संसार है, ये बताना चाहते हैं। मुक्तात्मा का जो क्षेत्र है, विचरण करने का क्षेत्र है, आना जाने का क्षेत्र है, संसार को समझने का जो भी है वो संसारी है। संसार से बाहर जा ही नहीं सकता मुक्तात्मा, क्योंकि संसार इतना व्यापक है, इतना व्यापक है कि इस संसार को समझने में ही उसको बहुत टाइम लगेगा। तो यहां पर ये बात कही जा रही है कि विकारवर्ती च तथा ही स्थितिम आह। विकारवर्ती च तथा ही स्थितिम आह। वो विकारवर्ती, विकार कहते सृष्टि संसार को, विकारवर्ती का मतलब विकार में रहने वाला, सृष्टि में रहने वाला। तथा ही स्थितिम आह, उसकी स्थिति को ऐसा ही आह शास्त्र कहता है। तो सूत्रकार तो ये कहना चाह रहे हैं मुक्त आत्मा विकार में ही रहता है, उसका ऐश्वर्य विकारों को अनुभव करने के लिए ही है, ये कहना चाहते हैं। उसका स्वराड बनना, उसका स्वराज्य को प्राप्त होना, ठीक है ना, उसके चक्षु का बनना, उसका वाणी का बनना, उसका मन का बनना, जो चाहिए वो जो बन रहा है वो विकार में रह करके ही बन रहा है। और विकार से बाहर निकलेगा तो इनकी जरूरत ही नहीं है। अब मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। सृष्टि से अगर बाहर निकल जाए तो इन सब की आवश्यकता नहीं है उसको। देखने के लिए आंख की, सुनने के लिए श्रोत्र की, मनन करने के लिए मन की, इनकी आवश्यकता नहीं है। इनकी आवश्यकता पड़ रही है विकार में। अगर विकार से रहित है, अर्थात विकार से बाहर हो जाएगा, सृष्टि से बाहर जाएगा, तो इन सब की आवश्यकता नहीं उसको। वो आत्मभूत होकर के रहेगा बस। पर ये जो सारे ऐश्वर्य मुक्तात्मा को प्राप्त हो रहे, वो ऐश्वर्य विकार को अनुभव करने के लिए ही है, ये प्रस्तुत कर रहा है सूत्र। बात समझ में आ रही है सबको? अतच मुक्तस्य यद ऐश्वर्यं भवति तत्कलु विकारवर्ती भवति। अच्छा, ये जो मुक्तस्य यद ऐश्वर्यं भवति, जो मुक्तात्मा का जो ऐश्वर्य होता है, तत्कलु, वो ऐश्वर्य तो विकारवर्ती भवति, वो विकार में रहने वाला होता है, अर्थात विकार के लिए होता है। विकारवर्ती को समझा रहे, विकारे आवर्तते, विकारे आवर्तते, विकार में ही विराजमान होता है उसका ऐश्वर्य।
विकारम आवर्तयति व, अथवा यूं कहिए विकार के अंतर्गत विराजमान विद्यमान होता है। यत् तद विकारवर्ती, उसी को विकारवर्ती कहते हैं। विकारवर्ती का मतलब है विकारे आवर्तते, विकार में ही रहता है। विकारम आवर्तयति, विकार को ही वो अनुभव करता है। ये दो पंक्तियां समझ में आ गई जी। आगे बढ़ूं। विकारे विकार रूपे जगति, विकारे अर्थात विकार रूपे जगति, विकार रूपी जगत में स्व आत्मानम आवर्तयति इति, विकार रूपी जगत में अपने आप को लगा के रखता है मुक्तात्मा। विकार रूपी जगत में ही अपने आप को जोड़ के रखता है मुक्तात्मा इति, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए तत्शीलम, तत्शीलम उस विकार से युक्त होना ही उसका शील है, स्वभाव है मुक्तात्मा का। यद्वा, अथवा यूं भी कह सकते विकारम आवर्तयति, अर्थात रूपम आवर्तयति स्वात्मनि, स्वात्मनि विकार रूपम आवर्तयति, अपनी आत्मा में विकार को अनुभव करता है, अर्थात अपने आप में विकार को अनुभव करने वाला होता है। विकार का मतलब सृष्टि। हाँ जी, यहां तक समझ में आ गई सबको? मेरे साथ साथ चलिएगा। कुतः, क्यों ऐसा आप कहना चाहते हैं? विकार से बाहर क्यों नहीं जा सकता? तथा ही स्थितिम आह, मुक्तस्य ऐश्वर्य स्थितिम वदति श्रुति, मुक्ति के ऐश्वर्य को लेकर के श्रुति कहती है। क्या कहती है जी श्रुति? अत्र लोकेषु कामचारो भवति इति, नहीं, हाँ, स स्वराड भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, स स्वराड भवति, वो मुक्तात्मा राजा बनता है। किसका राजा बनता है? सभी लोगों का राजा बनता है। किस लिए राजा बनता है? उनको अनुभव करने के लिए बनता है। तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचार भवति, उस मुक्तात्मा का सभी लोकों में आवागमन आसानी से होता है, इसलिए सभी लोगों का वो स्वराड, स्वामी, मालिक बनता है। तो कह रहे हैं अत्र लोकेषु कामचारो भवति इति विकारे ही आवर्तते, अत्र लोकेषु कामचारो भवति इति, इस प्रमाण में लोकों में कामचार होता है ऐसा जो कहा है, ये बात इससे पता लगता है विकारे ही आवर्तते, वो विकार में ही विराजमान होता है। न तो लोकेभ्यो विकारेभ्यो बहि अपि, इन लोकों, इस विकार रूपी लोकों से बाहर जाता ही नहीं वो, क्योंकि बाहर जाएगा, सृष्टि से बाहर जाएगा तो उसका ऐश्वर्य कोई काम का नहीं है। वो जो उसको ऐश्वर्य मिल रहे हैं वो क्या करेंगे उन ऐश्वर्यों से? समझ रहे जी आप लोग, मेरी बात को पकड़ रहे हैं? मैं आंख रखता हूं तभी तो आपको देख पा रहा हूं। जब आप है ही नहीं है मेरे लिए, आपसे हट गया मैं, तो इस आंख का क्या लेना है मेरे को? कोई लेना देना है इस आंख का? इस आंख का लेना देना तभी तक है जब आप होंगे मेरे सामने। जब मैं आपसे दूर हो गया तो इस आंख का कोई मतलब ही नहीं है। तथा तस्य आत्मतो मना आत्मतो वाग स एकधा भवति, त्रिधा भवति, पंचधा भवति, ये जो प्रमाण दिया है, आत्मा से ही उसका मन, आत्मा से ही उसकी वाणी, आत्मा से ही सब कुछ होता है। वो एक साधन वाला, 3 साधन वाला, 5 साधन वाला, आगे चल करके अनेक साधनों वाला बनता है, ऐसा कहा है। तो ये सारे साधन से क्या करेगा वो? इस सृष्टि को, इस विकार को ही तो अनुभव करेगा, ये कहना चाहते हैं। आपनोति स्वराज्यम, वो स्वराज्य को प्राप्त होता है, अर्थात लोक लोकांतर रूपी स्वराज्य को प्राप्त होता है। वाक्पति, वो वाणी के स्वामी बनता है। चक्षुष्पति, वो नेत्र के स्वामी बनता है। श्रोत्रपति ही, वो श्रोत्र के स्वामी बनता है। विज्ञानपति, वो ज्ञान का स्वामी बनता है। तो यह विज्ञान भी कहाँ से लेगा? सृष्टि का ही तो ले रहा है। तो एतत् ततो भवति, इस प्रकार से वो जो जो चाहता है वो बन जाता है वहां पर। ये सब विकारों के लिए ही कहा गया है। अतच मुक्तस्य,
उस मुक्तात्मा के संदर्भ में ब्राह्मण यही कहता है, शतपथ ब्राह्मण, शृण्वन श्रोत्रम, वो सुनना चाहता है तो उसको श्रोत्र प्राप्त होता है। मनवानो मनः, वो मनन करना चाहता है, मन होता है। इत्थम, इस प्रकार से, मुक्तो मनोवाग आदि इंद्रिय रूपम विकारम आवर्तेति। इत्थम, इस प्रकार से मुक्तात्मा का या मुक्तात्मा के जो मन है, वाणी है, इस प्रकार की जितनी भी इंद्रिया जो है वो विकारम आवर्तेति, वो विकार को समझने के लिए, विकार को अनुभव करने के लिए, विकार में रखने के लिए, अपने आप को विकार में बनाए रखने के लिए ही है ये सब। एक त्रि पंच विधत्वादि विकारम अपि आवर्तेति। और ये जो एक साधन वाला, तीन साधन वाला, पांच साधन वाला जो कहा है आत्मा को, तो एक, तीन, पांच साधनों का जो विधान किया है, ये विधान विकारम अपि आवर्तते, ये विकार को ही प्राप्त कराता है। ये सब साधन विकार को समझाने के लिए ही है। ठीक हो गया जी? सूत्रार्थ लिखिएगा। मुक्तात्मा का ऐश्वर्य विकार रूप सृष्टि में रहने वाला है। मुक्तात्मा का ऐश्वर्य विकार रूपी सृष्टि में रहने वाला है। मुक्तात्मा का ऐश्वर्य विकार रूपी सृष्टि में रहने वाला है, क्योंकि शास्त्र उसी प्रकार की स्थिति को लेकर वर्णन करता है। क्योंकि शास्त्र उसी प्रकार की स्थिति को लेकर वर्णन करता है। क्योंकि शास्त्र उसी प्रकार की स्थिति को लेकर वर्णन करता है। मुक्तात्मा का ऐश्वर्य विकार रूपी सृष्टि में रहने वाला है, क्योंकि शास्त्र उसी प्रकार की स्थिति को लेकर वर्णन करता है। ठीक हो गया जी? अब प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है, ठीक है जी, मुक्तात्मा का ऐश्वर्य विकारवर्ती होता है, अर्थात विकार में रहने वाला ऐश्वर्य होता है। क्या परमात्मा का ऐश्वर्य भी विकारवर्ती होता है? ये प्रश्न है। क्या परमात्मा का भी तो ऐश्वर्य है, तो परमात्मा का ऐश्वर्य भी विकारवर्ती होता है? तो कहना ना, उसका ऐश्वर्य तो विकार के लिए भी है और उससे परे भी है। नित्य मुक्तस्य परमात्मनस्तु खलु ऐश्वर्यम न विकारवर्ती भवति। नित्य मुक्त परमात्मा का ऐश्वर्य मात्र विकारवर्ती नहीं होता है। कुतः, क्यों? इति अत्र उच्यते। इसका समाधान अगले 20वें सूत्र में किया जा रहा है। दर्शयतश्च एवं प्रत्यक्षानुमाने, दर्शयतश्च एवं प्रत्यक्षानुमाने, एवं प्रत्यक्षानुमाने दर्शयता च, एवं प्रत्यक्षानुमाने दर्शयता अपि। इस प्रकार से प्रत्यक्ष और अनुमान से दर्शयता दिखाया जा रहा है। प्रत्यक्ष का क्या अर्थ है और अनुमान का क्या अर्थ है, इसको खोल के समझा रहे हैं। प्रत्यक्षम श्रुति, अनुमानम स्मृति। प्रत्यक्ष का अर्थ है श्रुति है, अर्थात साक्षात श्रुति दर्शाती है, और अनुमान का मतलब स्मृति, साक्षात स्मृति भी दर्शाती है। अर्थात श्रुति और स्मृति ये दोनों दर्शाते हैं कि परमात्मा का ऐश्वर्य मात्र विकारवर्ती नहीं है। स्पष्ट हो गया जी? तद्यथा, जैसा कि पहले श्रुति का उदाहरण दे रहे हैं, तदंतरस्य सर्वस्य तदु उ सर्वस्य अस्य बाह्यता। तद अंतरस्य सर्वस्य, तद वो परमात्मा है, संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर विराजमान है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर व्यवस्था कर रहा है। तद हु सर्वस्य अस्य बाह्यता, और उस संपूर्ण ब्रह्मांड से बाहर भी है उसका ऐश्वर्य। त्वम अस्य पारे रजसो व्योमनः, त्वम अस्य पारे रजसो व्योमनः, ये इसका अर्थ है
अस्य रजसः व्योमनः पारे। इसका तात्पर्य है अस्य रजसः व्योमनः पारे, त्वम हे परमात्मा तुम जो है इस रजरूपी आकाश से भी परे हो, अर्थात इस प्राकृतिक आकाश से भी आप परे हो। आपका ऐश्वर्य मात्र इस रजरूपी आकाश के अंतर्गत नहीं है, इससे परे भी आपका ऐश्वर्य है। हाँ जी, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट हो रहा है जी। तुम हे परमात्मा आप अस्य रजसः व्योमनः पारे, इस रजरूपी व्योम अर्थात आकाश से भी पारे परे हो आप। ये ऋग्वेद का वचन है। अगला, हाँ जी अनीता जी। स्वामी जी, रज का क्या बताया? प्राकृतिक। प्राकृतिक, हाँ जी। जी। यच्च किंचित जगत सर्वं दृश्यते श्रूयते अपि वा अंतः बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः। ये तैत्तिरीय आरण्यक का है। यत च किंचित जगत, जो कुछ भी जगत दृश्यते दिखाई देता है, यत किंचित जगत सर्वम, जो कुछ भी सारा का सारा जगत दृश्यते दिखाई देता है, या जो कुछ भी सारा का सारा जगत के बारे में श्रूयते सुना जाता है। तो यत किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते अपि वा, चाहे आप सुनो शास्त्रों के माध्यम से जगत के बारे में, या आप देखो इस संपूर्ण जगत को, ये सारा का सारा जगत अंतः बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थिता। ये जो नारायण है, नारायण परमात्मा को कहते हैं। नरानाम नायका नारायण, जो पदार्थों का स्वामी है या मनुष्यों का स्वामी भी है। नारायण, ये जो नारायण है, ये अंतः बहिश्च तत्सर्वम, तत्सर्वम उस संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर और बाहर व्याप्त होकर के स्थित रहता है। वह नारायण अंदर बाहर व्याप्त होकर के रहता है, अर्थात अंदर भी है सृष्टि के और बाहर भी है। जगतः तथा आकाशादपि बहि परमात्मना अस्तित्व प्रदर्शनात्, जगतः तथा आकाशादपि बहि, जगत के आकाश से भी बाहर, परमात्मना अस्तित्व प्रदर्शनात्, परमात्मा के विद्यमानता को प्रदर्शित करने के कारण से, जगत के आकाश से भी बही बाहर परमात्मना, परमात्मा के अस्तित्व, उसके विद्यमानता का प्रदर्शन होने से, अर्थात शास्त्र में वर्णन होने से, तस्य ऐश्वर्यम न विकारवर्ती, उस परमात्मा का ऐश्वर्य मात्र विकार में रहने वाला नहीं है। उसी विकारवर्ती को बोला है विकारे न आवर्तते, विकार में नहीं रहता है। तस्य विकारादपि बहि वर्तमानत्वात्, क्यों? क्योंकि उस विकार से भी उसका ऐश्वर्य बाहर भी विद्यमान है, इस कारण से। हाँ जी, समझ में आ रहा है जी? मैं कोई जल्दी तो नहीं कर रहा हूँ। मधु जी को क्या कहना है? स्वामी जी, एक तो जल्दी कर रहे हैं, दूसरी बात ये विकार के बाहर से क्या मतलब है? विकार में रहता है वो तो समझ आया। अच्छा, आप पहले आप ये बताइए। प्रश्न और है, इसी के साथ एक प्रश्न और है कि ईश्वर के एक पद में ये सृष्टि है, संसार है, और उससे 3 पद बाहर भी ईश्वर है। तो जो बाहर है वो भी क्या प्रकृति है? सत्वगुण, रजो और तमो में से युक्त, ये प्रश्न है। विकार का अर्थ क्या समझ रहे हैं आप? विकार जो परिवर्तन आता है, सत्वस्तम से जो सृष्टि बनती है। नहीं, ये आपके उत्तर में स्पष्टता नहीं है। विकार शब्द का अर्थ क्या लेते हैं? सृष्टि निर्माण।
निर्माण का मतलब बनना है। सृष्टि का निर्माण अलग होता है, सृष्टि अलग होती है। सृष्टि। हाँ, अब आप पटरी पे आए। तो विकार का अर्थ है सृष्टि। जी। तो विकारवर्ती का मतलब है विकार में रहने वाला, अर्थात सृष्टि में रहने वाला। अच्छा, ठीक है। तो जब विकारवर्ती का मतलब सृष्टि में रहने वाला, क्या परमात्मा सृष्टि में रहने वाला ही है या सृष्टि से बाहर भी रहता है? ये प्रश्न चल रहा है। अच्छा। तो इसका उत्तर दिया जा रहा है, परमात्मा विकार के अंदर भी रहता है और विकार के बाहर भी रहता है, अर्थात सृष्टि में भी रहता है, सृष्टि से बाहर भी रहता है। तो सृष्टि से बाहर क्या है? जहां विकार नहीं है, जहां सृष्टि नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो सभी प्रश्नों के उत्तर आ गए। जी, आ गए ना? जी जी। अच्छा, रही बात जल्दी कर रहा हूं तो थोड़ा मैं और स्लो कर देता हूं। जी, धन्यवाद। हाँ जी, आगे बढ़ूं जी। हाँ जी, अजीत जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते। अभी तो इसी प्रसंग में बता दीजिए, सृष्टि की जो सृष्टि में रहने वाला है विकारवर्ती हो गया, विकार जहाँ नहीं है वहां भी ईश्वर रहता है। तो ऐसी भी सृष्टि में जगह है क्या जहाँ विकार नहीं हो और सृष्टि हो? स्वामी जी देखो क्या प्रश्न करते समय आपको समझ में आ रहा है मैं क्या उल्टा पूछ रहा हूं? दोबारा प्रश्न करिए। प्रश्न ये कर रहा हूँ, में परमात्मा रहता है और जहाँ सृष्टि नहीं है वहां भी परमात्मा रहता है। हाँ जी। ऐसे भी जी, तो ऐसा भी कोई स्थान है क्या जहाँ सृष्टि ना हुआ परमात्मा हो? हाँ है ना, ऐसा है ना, ऐसा है ना। जी, कैसे कल्पना कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं स्वामी जी? ऐसा करिएगा, परमात्मा सर्वव्यापक है, ठीक है ना? और ये जो परमात्मा का बनाया हुआ संसार रूपी सृष्टि है वो परमात्मा में रह रही है। तो परमात्मा बड़ा है या सृष्टि बड़ी है? परमात्मा बड़ा है। परमात्मा बड़ा है, अर्थात परमात्मा के एक देश में सृष्टि है जी, और परमात्मा का बाकी देश खाली है। जी, आ गया समझ। वो विकार शून्य है। हाँ जी, जी ठीक है सर। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी, नरेंद्र पाल जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, मुक्त आत्मा ईश्वर में रहता है, ईश्वर सब जगह है, तो सृष्टि में भी है, बाहर भी है, तो फिर मुक्त आत्मा को हम खाली सृष्टि में कैसे मानेंगे? जो नहीं, मैं ये नहीं कह, सूत्रकार ये नहीं कहना चाह रहे। सूत्रकार ये कहना चाह, उसका जो ऐश्वर्य है वो सृष्टि में काम आते हैं, सृष्टि से बाहर कोई काम तो आएंगे नहीं। तो मुक्तात्मा के ऐश्वर्य सृष्टि में रहने वाले हैं, सृष्टि से बाहर नहीं रहते, ये कहना चाह रहे। क्लियर हो गया स्वामी जी, क्लियर हो जी। तो मैं आगे बढ़ता हूं जी। तथा एक और प्रमाण दे रहे हैं, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम न इमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि। ये कठोपनिषदकार का वचन है। इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखिएगा, इस प्रमाण को। न तत्र सूर्यो भाति, वहां सूर्य प्रकाशित नहीं हो रहा है। जब सृष्टि नहीं है वहां सूर्य कैसे प्रकाशित होगा जी? मतलब सृष्टि से बाहर इतना खाली खाली पड़ा है, वहां केवल ईश्वर है। तो न तत्र सूर्यो भाति, वहां सूर्य प्रकाशित नहीं हो रहा है। वहां सूर्य है ही नहीं तो क्या प्रकाशित होगा? या किसको प्रकाशित करेगा? क्योंकि सूर्य तो प्रकाशित करता है और वहां सृष्टि है ही नहीं है तो किसको प्रकाशित करेगा? न चंद्र तारकम, जब सूर्य ही नहीं प्रकाशित कर रहा है तो चंद्र ताराएं क्या प्रकाशित करेंगी या करेंगे? न इमा विद्युतः भांति, और ना ही वहां विद्युत प्रकाशित होती है। जब सूर्य नहीं प्रकाशित कर पा रहा है, चंद्र ताराएं प्रकाशित नहीं कर पा रहे हैं, विद्युत वहां प्रकाशित नहीं हो रही है, कुतो अयम अग्नि, फिर ये अग्नि कैसे प्रकाशित होगी या होगा जहां सृष्टि नहीं है?
ये स्पष्ट हो गए मधु जी? अभी भी जल्दी हो रहा है? स्वामी जी नहीं, अब ठीक चल रहा है। जी अब जी लग रहा था कि जी। अब कह रहे हैं अगला, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। ये गीता का है। ना को अंत में लगाना। सूर्यो तद न भासयते, सूर्य उस परमात्मा को प्रकाशित नहीं करता है। न शशांकः, शशांक कहते चंद्रमा को, सूर्य भी प्रकाशित नहीं कर सकता तो चंद्रमा कहाँ से प्रकाशित करेगा? न पावक और न अग्नि प्रकाशित करेगा। न तद भासयते सूर्यः, सूर्य तद न भासयते, सूर्य उसको प्रकाशित नहीं करता। न शशांकः, न चंद्रमा प्रकाशित करता है। न पावक, न अग्नि प्रकाशित करती है, क्योंकि वह सृष्टि ही नहीं है। इत्थम परमात्मनि विकारानाम आवर्तमानत्वम उक्तम। इत्थम, इस प्रकार से, परमात्मनि विकारानाम अवर्तमानत्वम उक्तम। इत्थम, इस प्रकार से, परमात्मनि, जो परमात्मा है, उस परमात्मा में विकारानाम, विकार, जितने भी विकार है वो अवर्तमानत्वम, वो विकार नहीं है परमात्मा में। जो परमात्मा का जो 3 भाग खाली खाली पड़ा है, वहाँ पर विकार अवर्तमानत्व, अर्थात विकार वहाँ पर नहीं है। परमात्मा के 3 भाग जो खाली पड़ा है, वहाँ विकार विद्यमान नहीं है। तस्मात्, इसीलिए, तस्य ऐश्वर्यम न विकारवर्ती, उस परमात्मा का ऐश्वर्य केवल विकार में ही रहते हैं ऐसा नहीं। उसका ऐश्वर्य विकार में भी रहते हैं, विकार से बाहर भी रहते हैं। न विकारम आवर्तयति, उसी को खोला है, न विकारम आवर्तयति, केवल विकार में ही रहते हो ऐसा नहीं है। स्वस्मिन तत्र विकार असंस्पर्शा, स्वस्मिन तत्र विकार असंस्पर्शत्वात्, स्वस्मिन, उस परमात्मा के खाली भागों में विकार का स्पर्श मात्र नहीं होने से। आज ये पंक्ति समझ में आ रही जी? स्वस्मिन अर्थात परमात्मा में, तत्र स्वस्मिन, उस परमात्मा में, विकार असंस्पर्शत्वात्, विकार का स्पर्श मात्र नहीं होता है। जो परमात्मा के 3 भाग खाली पड़ा है, वहां विकार का स्पर्श तक नहीं है, ये कहना चाह रहे। हाँ जी, बात समझ में आ गई सबको? हाँ जी, अजीत जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी, एक जगह तो यहाँ कह रहे हैं कि जो सृष्टि है उसमें भी परमात्मा रहता है, और सृष्टि विकार को कहा कि विकार है वो स्पर्श नहीं करता। फिर जो 3 हिस्सा में विकार है ही नहीं, तो वहाँ विकार स्पर्श करने की तो बात ही नहीं होती। उसी को पुष्टि दोबारा यहाँ क्यों कहा गया? क्यों दोबारा नहीं कह सकते? जब विकार परमात्मा में है नहीं और कहाँ नहीं करके उसमें विकार नहीं स्पर्श कर सकता, तो जहाँ विकार नहीं है वहां पर स्पर्श करने की बात की पुनरावृत्ति नहीं समझ रहा। नहीं समझ रहे। परमात्मा में विकार है ही नहीं है तो कहाँ नहीं है? परमात्मा में विकार कहाँ नहीं है? माइक खोलिए ना जी। विकार जो 3 हिस्सा है उसमें तो विकार है ही नहीं, सृष्टि नहीं है, तो इसलिए वो विकार वहां स्पर्श नहीं करेंगे परमात्मा को, ये कहना चाह रहे हैं। जी जी, मैं यही स्पष्ट कर रहा था। जहाँ सृष्टि है वहां तो विकार है, तो वहां भी परमात्मा में विकार स्पर्श नहीं करता। तो जहाँ विकार है ही नहीं तो वहां इस बात की ना, अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं
जिस परमात्मा में विकार है वो विकार परमात्मा को स्पर्श नहीं कर सकते, तो जहाँ सृष्टि नहीं है वहां स्पर्श कैसे करेंगे, ये आपका प्रश्न है। जी जी बिल्कुल यही। अच्छा, तो इसका तात्पर्य है यहाँ स्पर्श का मतलब ऐसा स्पर्श नहीं जैसा हमारा स्पर्श किसी के साथ होता है, ये नहीं कहना चाह रहे। इसका ये मतलब है कि वहां विकार है ही नहीं है, बस इतना कहना चाहते हैं। तो आप अभिधा में क्यों अर्थ लेकर के परेशान हो रहे हो जी? हमेशा दिमाग में रखना है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो बताने वाले जब बता रहा है तो इन तीनों में से क्या बता रहा है ये आपको प्रसंग के अनुसार समझना है। जी स्वामी जी, आगे बढ़ता हूं मैं। अब शंकराचार्य के भाष्य को लेकर के बताया जा रहा है। शांकर भाष्ये सूत्रमिदं पूर्व सूत्रम च उभयमपि सूत्रद्वयं परमात्म स्वरूपस्य विकारावर्तित्वे विकार राहित्ये विकार मयत्वे च व्याख्यातम्। शांकर भाष्ये सूत्रमिदं, शंकराचार्य के भाष्य में इदम सूत्रम, ये जो 20वां सूत्र है इसको, और पूर्व सूत्रम और जो 19वां सूत्र उसको, इन दोनों सूत्रों को, उभयम अपि अर्थात सूत्रद्वयम। शंकराचार्य के भाष्य में सूत्रमिदम का अर्थ है 20वां सूत्र, पूर्व सूत्रम का मतलब है 19वां सूत्र, इन दोनों को मिलाएंगे तो उभयम होगा। उभयम अर्थात उसी को बोला है सूत्रद्वयम, इन दोनों सूत्रों को। परमात्मा स्वरूपस्य विकार अवर्तित्वे, परमात्मा के स्वरूप के अंदर विकार ना हो नहीं है, अर्थात परमात्मा के जो 3 भाग खा लिए उन 3 भागों में विकार अवर्तित्वे, विकार नहीं है, इस अर्थ को लेकर के उसी को खोला है। विकार अवर्तित्वे को विकार राहित्य, वहां विकार नहीं है, उसी को खोला है विकारमयत्वे च, विकारमय अर्थात विकार स्वरूप वहां पर नहीं है, ऐसा व्याख्यातम, ऐसा व्याख्या किया है। मैं अपने शब्दों में बोल देता हूं, दोनों सूत्रों का अर्थ एक ही किया है, बस ये इसका मतलब है। पूर्व सूत्र 19वें सूत्र का भी वही अर्थ है और 20वां सूत्र का भी वही अर्थ है। दोनों सूत्र मिलकर के परमात्मा के 3 भाग जो खाली है वहां पर विकार नहीं है, ऐसा अर्थ उन्होंने किया है। दोनों का एक जैसा अर्थ किया है, ये शंकराचार्य का भाष्य है। अब ब्रह्ममुनि जी कहना चाहते हैं दोनों सूत्रों का अर्थ एक ही करेंगे तो एक सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। तत्र एकस्य सूत्रस्य अनर्थक्यम प्रसज्यते, ऐसी स्थिति में एक सूत्र व्यर्थ माना जाएगा। ये बात समझ में आ गई जी? दोनों का एक जैसा अर्थ है तो एक सूत्र व्यर्थ माना जाएगा ना। यतः, क्योंकि, क्यों व्यर्थ हो जाएगा, अब उसका समाधान कर रहे हैं। यतः विकारवर्ती च तथा ही स्थितिम आह, ये 19वां सूत्र है। और अत्र सूत्रे, और इस 20वें सूत्र में आह कहा है। इति श्रुतिराह, इस सूत्र में श्रुतिराह तथा ही श्रुति ही उद्धृता तत्र भाष्ये। और इस आह का अर्थ उन्होंने लिखा है स्थितिम आह, ये जो 19वां सूत्र है, अत्र सूत्रे अर्थात इस 19वें सूत्र में आह जो शब्द आया है, 19वें सूत्र में अंतिम शब्द है आह। आह का मतलब है कहता है या कहती है, तो इस आह का मतलब है श्रुति आह, श्रुति कहती है। इसी को बोला है तथा ये श्रुति उद्धृता, श्रुति आह, श्रुति कहती है ऐसा बोल करके उन्होंने उस श्रुति जो कहती है उस श्रुति का उद्धरण किया उन्होंने, अर्थात उस श्रुति का उदाहरण दिया उन्होंने तत्र भाष्ये, उस 19वें सूत्र में। ये बात समझ में आ रही है सबको? 19वें सूत्र में जो आहा शब्द आया है उसका अर्थ आदि शंकर ने लिखा है आहा अर्थात श्रुति आहा, श्रुति कहती है।
किस संबंध में कहती है कि विकारवर्ती परमात्मा नहीं है। विकारवर्ती परमात्मा नहीं है ऐसा श्रुति कहती है, ऐसा अर्थ किया है 19वें सूत्र का। और उसका प्रमाण दिया है, श्रुति कौन सी है? तावानस्य महिमा ततो ज्ञायाश्च पुरुषा, इस प्रमाण को दिया है उन्होंने। यहां तक समझ में आ गई जी आप सबको? यानी शंकराचार्य के अनुसार 19वां सूत्र परमात्मा का ऐश्वर्य विकारवर्ती नहीं है, इसको लेकर के कहता है 19वां सूत्र। पुनः अत्र सूत्रे, अब इस 20वें सूत्र में आते हैं। दर्शयतश्च एवं प्रत्यक्षानुमाने, ये 20वां सूत्र है। और प्रत्यक्षानुमाने का अर्थ है श्रुति स्मृति। प्रत्यक्षानुमाने का अर्थ है श्रुति और स्मृति। इति कथनम, ऐसा जो कथन है, तो इस कथन में प्रत्यक्ष से श्रुति लिया, श्रुति कहती है, और स्मृति कहती है। दोनों शास्त्र क्या कहती हैं जी? या दोनों शास्त्र क्या कहते हैं? परमात्मा विकारवर्ती नहीं है। ये 20वां सूत्र भी कह रहा है। इति कथनम, ऐसा जो कथन किया है, सूत्रद्वयस्य एक विषयताम दोषयुक्तमेव। सूत्रद्वयस्य, ये दोनों सूत्र एक ही विषयता को, एक ही विषय को बोल करके दोषयुक्तमेव, ये दोष को प्राप्त हो रहा है। दोनों सूत्रों का अर्थ एक ही करके दोष को प्राप्त हो रहे हैं ये दोनों सूत्र। समझ में आ गया जी यहां तक? श्रुति कथनम तो पूर्व सूत्रे आह इति शब्देन आगतम। श्रुति कथनम तो पूर्व सूत्रे आह इति शब्देन आगतम। जब पूर्व सूत्र में जो आह बोला है, ये आह श्रुति कथनम, ऐसा अर्थ आपने किया है। तो जब पूर्व सूत्र में श्रुति का कथन तो आ ही गया है, पुनः अत्र सूत्रे स्मृति कथनम एव स्यात्, फिर इस सूत्र में स्मृति का कथन होना चाहिए। अगर मेरी ओर देखिएगा, दोनों सूत्रों का अभिप्राय यदि एक ही है तो 19वें सूत्र में तो श्रुति ने कहा है ऐसा आपको बोलना चाहिए, क्योंकि वहां आह शब्द से आ गया। और इस 20वें सूत्र में श्रुति को ना लेकर के आप स्मृति को लेकर के अर्थ करते तो दोनों सूत्र एक ही अर्थ को बताने वाले होते हैं। समझ में आ गई जी मेरी बात? फिर बोलता हूं मैं, पूर्व सूत्र में आह शब्द से आपने श्रुति ने कहा ऐसा अर्थ किया है, मान लिया। और 20वें सूत्र में आपको श्रुति को लेना नहीं है, आपको क्या लेना है? स्मृति को लेना चाहिए। स्मृति भी ऐसा ही कहती है, तब ये दोनों सूत्र एक ही अर्थ को बताने वाले माने जा सकते, क्योंकि दोनों का स्रोत अलग अलग है। एक श्रुति का स्रोत है और एक स्मृति का है, तब तो आपका अर्थ करना ठीक है। ये बात कही है। तदा अपि, फिर भी हम कहना चाहते हैं, तदा अपि पृथक योग करणम व्यर्थम स्यात्, तब भी अलग सूत्र बनाना व्यर्थ ही बन जाएगा। यदि आप 19वें सूत्र का अर्थ श्रुति लें और 20वें सूत्र का अर्थ स्मृति लें, तब भी एक सूत्र बढ़ने का प्रसंग आएगा, क्योंकि सूत्रों को कम करना लाघव माना जाता है। कम शब्दों में अपनी बात को रखना बुद्धिमत्ता कही जाती है। समझ रहे हैं जी आप लोग? अगर आप अलग अलग अर्थ भी कर लेते तब भी एक सूत्र गौरव को प्राप्त हो रहा है, अर्थात व्यर्थता को प्राप्त हो रहा है। तदा अपि पृथक योग करणम, पृथक योग करना मतलब अलग सूत्र बनाना, व्यर्थम स्यात्, व्यर्थ ही सिद्ध हो जाएगा। यद्वा, अब दूसरे ढंग से कहना चाहते हैं, पूर्व सूत्रे आह, पूर्व सूत्र में आह शब्द आया है, श्रुति आह, श्रुति ने कहा, ऐसा जो आपने कथन किया है निरर्थकम भवेत्, क्योंकि वो निरर्थक है, ऐसा अर्थ करना व्यर्थ है।
श्रुति आह, ऐसा जो पूर्व सूत्र में, पूर्व सूत्र के आह शब्द का अर्थ आप श्रुति आह ऐसे आपने जो किया है वो निरर्थकम भवेत, वो व्यर्थ है, व्यर्थ हो जाएगा। क्यों व्यर्थ हो जाएगा? एकस्मिन् एव सूत्रे श्रुति स्मृति शब्दाभ्याम भवितव्यम। अगर एक ही सूत्र में श्रुति और स्मृति ये दो शब्द आप ले आते हैं तब ज्यादा उपयुक्त होता। पूर्वत्र व उत्तरत्र व, चाहे आप पूर्व सूत्र में बोलते हैं या अर्थात 19वें सूत्र में बोल देते श्रुति स्मृति व्याम, अथवा 20वें सूत्र में बोल देते। तदा ऐसी स्थिति में विकारवर्ती च तथा ही प्रत्यक्षानुमाने यद्वा विकारवर्ती च दर्शयतश्च एव प्रत्यक्षानुमाने, इन दोनों में से एक सूत्र बनाना पड़ता आपको। तदा ऐसी स्थिति में विकारवर्ती च तथा ही प्रत्यक्षानुमाने, दोनों सूत्रों को मिलाकर के एक सूत्र बना रहे। विकारवर्ती च तथा ही प्रत्यक्षानुमाने ऐसा सूत्र बन जाता, अथवा विकारवर्ती च दर्शयतश्चैव प्रत्यक्षानुमाने ऐसा सूत्र बनता। तो एक ही सूत्र बन जाता, दो सूत्र बनने का गौरव प्राप्त नहीं होता। यहां तक समझ में आ गई जी सबको? अब आगे कहा जा रहा, अच्छा एक और बात कहना चाहते हैं। क्या? जगत व्यापार वर्जम इति सूत्र तो मुक्तस्य ऐश्वर्यम प्रक्रियते। ये जो जगत व्यापार वर्जम जो 17वां सूत्र है ना, ये मुक्तात्मा का प्रसंग है। मुक्तात्मा के ऐश्वर्य को लेकर के प्रकरण प्रारंभ किया है। तत्प्रसंगे ही, उसी प्रसंग में विकारवर्ती ये शब्द आया है 19वें सूत्र में। विकारवर्ती इति सूत्रस्य विषयेन भाव्यम, उस मुक्तात्मा के ऐश्वर्य को ध्यान में रख करके ये विकारवर्ती वाला जो 19वां सूत्र है वो होना चाहिए। अर्थात मुक्तात्मा को बताने के लिए होना चाहिए 19वां सूत्र, ना कि परमात्मा को बताने के लिए होना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है जी आप सबको? सत्रहवें सूत्र में मुक्तात्मा के ऐश्वर्य को लेकर के बात कही जा रही थी जगत व्यापार वर्जम के माध्यम से। अर्थात मुक्तात्मा के ऐश्वर्य को लेकर के प्रसंग चलाया है। उसी प्रसंग को बताते हुए विकारवर्ती वाला सूत्र 19वां सूत्र बताया है कि उसका ऐश्वर्य विकार में ही रहने वाला है। तो ये 19वां सूत्र परमात्मा विषयक ना होकर के जीवात्मा विषयक होना चाहिए, ऐसा ब्रह्म मुनि जी कहना चाहते हैं। उत्तर सूत्रम अर्थापत्य परमात्मा ऐश्वर्य विषयकम। अब 19वां सूत्र जब जीवात्मा मुक्तात्मा परक हो जाता और 20वां सूत्र जो है परमात्मा परक ऐश्वर्य को लेकर के बताता, तब उचित होता, उपयुक्त होता। तदा न सूत्र वैयर्थ्य दोष प्रसंगा, ऐसी स्थिति में एक सूत्र व्यर्थ बनाने का दोष नहीं आता। समझ गए जी आप सब लोग? जिनको समझ में नहीं आया वो पूछ सकते। अल्पना जी। स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी स्वामी जी, ये जो अर्थ से कहा जगत व्यापार वर्जन, इसमें जो कहा इसका अर्थ हुआ ये सूत्रकार पर दोष दिखा रहे हैं ब्रह्म जी कि सूत्रकार ने एक व्यर्थ सूत्र बनाया। नहीं तो शंकर भाष्य नहीं, शंकर भाष्य के आधार पर अगर चलें तो प्रसंग चल रहा है जगत व्यापार वर्जम, ये जीवात्मा का प्रसंग। उस प्रसंग के साथ जोड़ेंगे तो ये 19वां सूत्र विकारवर्ती वाला सूत्र जीवात्मा परक अर्थ होता। जीवात्मा का ऐश्वर्य जगत में ही रहने वाला है, ये 19वां सूत्र कहता। और 20वां सूत्र ईश्वर का ऐश्वर्य जगत व्यापार वर्जम जगत में ही नहीं रहता है, जगत के बाहर भी रहता है, ऐसा अर्थ होता। इस स्थिति में दोनों सूत्र उपयुक्त होता। लेकिन
आप शंकराचार्य ने दोनों सूत्रों का अर्थ एक करके एक सूत्र को व्यर्थ बना दिया है, ये कहना चाह रहे हैं। तो मैं उसी बात को वापस दोहराता हूं। अतच जगत व्यापार वर्जम, ये जो 17वां सूत्र है, इति सूत्रता, इस सूत्र से मुक्तस्य ऐश्वर्यम प्रक्रियते, मुक्तात्मा के ऐश्वर्य को लेकर के प्रकरण प्रारंभ किया गया है। तत्प्रसंगे ही विकारवर्ती इति सूत्रस्य विषयेन भाव्यम, उसी प्रसंग को ध्यान में रख करके 19वां सूत्र होना चाहिए। उत्तर सूत्रम और बाद वाला जो 20वां सूत्र है, ये बाद वाला 20वां सूत्र अर्थापत्ति से परमात्मा के ऐश्वर्य को लेकर के बताने वाला होना चाहिए। तदा ऐसी स्थिति में न सूत्र वैयर्थ दोष प्रसंग, ऐसी स्थिति में शंकराचार्य के द्वारा जो किया गया है उस प्रसंग को मानेंगे तो एक सूत्र व्यर्थ होने का प्रसंग नहीं आता। हाँ जी अल्पना जी, अब स्पष्ट हो गया जी। सूत्र का अर्थ लिख लीजिएगा। वेद या यूं कहिए श्रुति और स्मृति शास्त्र, श्रुति और स्मृति शास्त्र स्पष्ट करते हैं कि, श्रुति और स्मृति शास्त्र स्पष्ट करते हैं कि श्रुति और स्मृति शास्त्र स्पष्ट करते हैं कि परमात्मा का ऐश्वर्य समस्त विश्व के अंदर और बाहर भी रहते हैं। परमात्मा का ऐश्वर्य समस्त विश्व के अंदर और बाहर भी रहते हैं। समस्त विश्व के अंदर और बाहर भी रहते हैं। इससे परमात्मा में अनंत असीमित ऐश्वर्य है ऐसा ज्ञात होता है, ऐसा ज्ञान होता है। इससे परमात्मा में अनंत असीमित ऐश्वर्य हैं ऐसा ज्ञान होता है। इससे परमात्मा में अनंत असीमित ऐश्वर्य हैं ऐसा ज्ञान होता है। श्रुति और स्मृति शास्त्र स्पष्ट करते हैं कि परमात्मा का ऐश्वर्य समस्त विश्व के अंदर और बाहर भी हैं, अंदर और बाहर भी रहते हैं। इससे परमात्मा में अनंत असीम ऐश्वर्य है ऐसा ज्ञान होता है। ठीक हो गया जी? किसी का कोई प्रश्न है तो कल का मतलब सोमवार को इसको समाप्त करेंगे वेदांत दर्शन को, और अगला पाठ कुछ दिन के लिए, अगला पाठ कुछ दिन के लिए यानी 20 तारीख तक मान सकते हैं, कुछ और पढ़ लेते हैं और न्याय दर्शन 31 तारीख से प्रारंभ करते हैं। समझ रहे हैं जी आप लोग? तो क्या पढ़ना है आप लोगों को? ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ना है या सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना है? आप लोग आपस में मिलकर के डिस्कस कर लीजिएगा पाठ से पहले, कल यानी सोमवार, फिर सबका राय आ जाएगा तो उस पर विचार करते हैं। समझ रहे हैं जी? यानी लगभग 10 दिन हम लोग कुछ और पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं अवकाश रखूंगा, फिर हम प्रारंभ करेंगे 31 या नहीं 1 तारीख से, 31 नहीं 31 या 1 तारीख से मैं देखूंगा, 31 या 1 तारीख से हम न्याय दर्शन प्रारंभ करते हैं। समझ में आ रहा है जी सबको?
और तब तक जिन लोगों को न्याय दर्शन में जुड़ना है, नए लोगों को, उनको आप लोग सूचना दे दीजिएगा, हम विज्ञापन भी निकालेंगे। और जो आप लोग इसमें जुड़े हुए हैं, आपका एज इट इज इसमें जोड़ दिया जाएगा, पर रेगुलर होना चाहिए। समझ में आ रहा है जी सबको? और जिनके पास न्याय दर्शन नहीं है, तब तक आप लोग मंगा लीजिएगा, समय है आपके पास में। अभी तो 20 दिन है ना, आज 11 है तो वहाँ लगभग 20 दिन है, तो 20 दिन में जिनके पास नहीं है वो 20 दिनों के अंतर्गत आ ही जाएगा। और 10 दिन हम कुछ और पढ़ लेते हैं। आप लोग विचार कर लीजिए क्या पढ़ना चाहते हैं आप 10 दिन के लिए। ठीक है जी, मधु जी को कुछ कहना है? स्वामी जी, कहना यही है कि इच्छा है सत्यार्थ प्रकाश आप पढ़ाएं, पहली बात। और दूसरी बात, जो हम लोग पुराने लोग हैं, हमें तो फॉर्म वगैरह भरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बोला था ना कि आप लोग एज इट इज जुड़ जाएंगे नए दर्शन में, नए लोगों के लिए फॉर्म भरना है। ठीक है स्वामी जी। तो आप लोग आपस में विचार कर लीजिए क्या पढ़ना। और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना है तो सत्यार्थ प्रकाश में बहुत सारे समुल्लास है, कौन से 7, 8, 9 वो आप लोग आपस में विचार कर लीजिए। एक व्यक्ति की बात को लेकर के मैं नहीं चल सकता। अपना सुझाव देते। हाँ जी जी, आप सुझाव आपस में बात कर लीजिएगा जी। और सबका, अधिकांश लोगों का जिस विषय को पढ़ने का राय होगा उसको हम पढ़ेंगे। मैं किसी व्यक्ति विशेष का साथ नहीं दूंगा, सभी का साथ दूंगा। ठीक है जी। ओम शांति शांति शांति।